माधोपुर नाम के एक गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, यहाँ तक कि उसके पास अपना खुद का कोई घर तक नहीं था। वह दीनदयाल नाम के एक सेठ के यहाँ किराए पर रहा करता था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हर रोज बहुत मेहनत किया करता और बड़ी मुश्किल से अपने बीबी बच्चों का पेट पालता। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी निर्मला उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप बाजार से आओगे तो सब्जियां लेते आना, घर में कुछ भी नहीं है। अब राघव सोच में डूब जाता है क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। वो सोचते सोचते घर से बाहर निकलता है और बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास पैसे न होने के कारण वो सब्जी नहीं खरीद पाता और वहाँ से काम पर निकल जाता है और शाम को काम से लौटते हुए गाँव के एक हैंड पंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है, रात को अगर देर से घर चला जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खाकर सो जाएगा और कुछ घर ले जाने की चिंता भी नहीं होगी मुझे। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, मेरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। राघव वहाँ से निकलकर घर आता है। आपको आने में इतनी देर कैसी हो गई? क्या हुआ? निर्मला की बात सुन के राघव को रोना आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे निर्मला, देखो मेरा नसीब, अपने बेटे को मैं ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा एक बाप के लिए। अजी आप ऐसे क्यों सोचते हैं? शुभ शुभ सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी काम पे जाया करूंगी, इससे हमारे परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। सुबह जैसे ही निर्मला और राघव काम पे जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ दीनदयाल आता है और मकान के किराए को लेकर राघव पर तंज कसने लगता है। अरे सेठ जी, हम गरीबों पे भी थोड़ी दया दृष्टि दिखाओ, हमारा किराया हमको दे दो अब। अरे मालिक, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं जल्दी ही आपको आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन में मेरा सारा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो अपने लिए नया मकान ढूंढ लेना। अरे मालिक, ऐसी बात मत करिए। इस बरसात के मौसम में मैं अपनी बीबी और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? तू जानूम में जा जानूम में जा तू, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जानूम में मेरे पैसे दिए बिना मत चले जाना। मालिक की इतनी जली कटी सुनने के बाद राघव और निर्मला खेत में काम करने के लिए निकल गए। वो दोनों खेत में दिन भर काम करते हैं और रात को थके हुए घर आते हैं। अजी, आज मुझे दिन भर काम करके 20 रुपए मिले हैं, इससे हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अब अपने बेटे को सारी चीजें ला सकते हैं। निर्मला, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन निर्मला, मकान मालिक के हम पर पूरे 300 रुपए का कर्ज है और कल हमें ये मकान खाली करना होगा। बरसात सर पे है, हम लोग कहाँ रहेंगे? अगले दिन दीनदयाल अपने आदमी के साथ आया और राघव के घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। राघव अपने कपड़े की पोटली लेकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पड़ोसी उससे कहता है, अरे राघव, ऐसी गर्मी और बरसात के मौसम में अब कहाँ रहोगे जो तुम अपनी पोटली उठाकर चल पड़े हो? कहीं तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना। अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। एक काम करो, मेरे घर के पीछे ग्राम प्रधान ने जो शौचालय बनवाया हुआ है उसे हम इस्तेमाल नहीं करते, तुम चाहो तो कुछ दिन तक उसमें रह सकते हो। पड़ोसी की सलाह मानकर राघव शौचालय में जाकर रहने लगा। उस छोटे से शौचालय में निर्मला और उसका बेटा बहुत मुश्किल से रह रहे थे और राघव बाहर ही खड़ा होकर उन्हें देख देख कर बहुत दुखी होता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चे को इस गर्मी में इस शौचालय में कब तक रखूंगा? ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा। अब मैं क्या करूं जिससे मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकूं? तभी उसे उस हैंड पंप से आवाज आती है। कौन है? कौन आवाज दे रहा है भाई? राघव, मैं हूँ, हैंड पंप, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक
जादुई हैंडपंप हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरे पास अपनी बीबी बच्चों को रखने के लिए घर तक नहीं है। मेरा छोटा सा लड़का न जाने कैसे अपनी माँ के साथ उस गंदे से शौचालय में गर्मी में अपना दिन गुजारता है। तुम इतने परेशान मत हो राघव, तुम इधर आओ और मेरे हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाओ। ऐसा करने से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। राघव हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाने लगता है और तभी उस हैंडपंप से लाल लाल ताजे ताजे टमाटर बाहर आने लगते हैं। राघव अचरज से वो सब देखता है और कहता है, हे जादुई हैंडपंप, आपने मुझे मदद के नाम पर ये टमाटर क्यों दिए हैं? मैं इनका क्या करूं? राघव तुम वाकई में बहुत भोले हो। तुम थोड़ी देर और मेरे हैंडपंप को चलाओ और बहुत से टमाटर निकालकर इन्हें बाजार में बेचकर वापस मेरे पास आओ। राघव कुछ देर हैंडपंप चलाता है और बहुत से टमाटर निकाल लेता है। अगले दिन सभी टमाटरों को एक ठेले पर सजाकर राघव बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। राघव बाजार में जाकर जोर जोर से आवाज लगाता है, ताजे ताजे टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। आधे दिन में ही राघव सारे टमाटर बाजार में बेचकर बहुत से पैसे कमा कर लाता है और वापस आकर जादुई हैंडपंप को धन्यवाद देता है। और घर जाने से पहले वो बाजार जाकर घर का कुछ जरूरत का सामान और अपने बेटे के लिए एक खिलौना खरीदता है और घर जाकर सारा सामान अपने बीबी बच्चों को दिखाता है। पिताजी, आप ये सारा सामान मेरे लिए लाए हैं? हाँ मेरे बेटे, तुम्हें पसंद थी ना ये कार, इसलिए मैं इसे ले आया। तो पिताजी, इस गर्मी में मुझसे और ज्यादा दिन तक इस शौचालय में नहीं रहा जाता। आप कुछ करिए ना, बस थोड़े दिन और मेरे बच्चे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अजी, आप ये सब कहाँ से लेकर आए हो? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैंने एक नया काम शुरू किया हुआ है, टमाटर का बिजनेस। टमाटर का बिजनेस? हाँ, कल से मैं तुम्हें भी कुछ टमाटर ला कर दूंगा और तुम भी उन्हें बेचना। हम दोनों मिलकर खूब पैसा कमाएंगे और अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाएंगे और कहानी धाम को सब्सक्राइब करके जाएंगे।